हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। बुद्धि को कैसे प्राप्त करें। नीति वचन 1 की 2 और 3 में लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा को पाए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब आप नीति वचन रोज पढ़ते हैं तब परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि, शिक्षा, समझ और अपने ज्ञान से परिपूर्ण करता है। फिर जब आप परमेश्वर की बुद्धि से कोई भी काम करते हैं तब आप उस काम में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन आज जब लोग परमेश्वर के पास आते हैं तब वे परमेश्वर से कहते हैं, मुझे आशीषित कर, मेरा वीजा लग जाए, आर्थिक कारोबार सही हो जाए। परंतु वे कभी भी परमेश्वर से ये नहीं कहते कि परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि और ज्ञान से बढ़। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो खेती का काम करता हूँ, मुझे बुद्धि की क्या जरूरत है। वचन बताता है कि यूसुफ के पास परमेश्वर की बुद्धि थी। इसलिए जब मिस्र देश में काल आने वाला था तो यूसुफ ने फिरौन के सपने का अर्थ उसको बताया। तब फिरौन अपने कर्मचारियों से कहता है, क्या हमें ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार बुद्धिमान नहीं। इस तरह फिरौन ने यूसुफ को पूरे मिस्र देश पर अधिकारी ठहराया, क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर की बुद्धि, समझ और शिक्षा थी। इसलिए परमेश्वर ने उसके हाथों के कामों में प्रवीणता, सफलता दी। जब हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, तो जब उसे सदूकियों और फरीसियों ने महासभा में ले आकर उस पर दोष लगाया, तब पौलुस ने परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ये जान लिया कि एक दल सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का है। तो उसने सभा में कहा, मेरा न्याय इसलिए हो रहा है कि मैं एक फरीसी हूँ और मरे हुए की आशा और पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ। जैसे ही उसने ये बुद्धि की बात सभा में कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी ना ही पुनरुत्थान, ना ही स्वर्गदूत और ना ही पवित्र आत्मा पर विश्वास करते थे, लेकिन फरीसी इन सब बातों पर विश्वास करते थे। इस तरह पौलुस बुद्धि के वरदान के कारण उनके बीच से बच गया। इसलिए मेरे प्रियो, आप आज से रोज नीति वचन पढ़ें और परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। तब परमेश्वर यूसुफ की तरह, पौलुस की तरह आपको अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करेगा और आप परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा अपने हर एक काम में सफलता पाएंगे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आपके कामों को करने के लिए अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं आपके कामों को प्रभावशाली रूप से कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।